हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज करेंगे हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम चैप्टर का एक्सरसाइज। अ सॉलिड इज इन शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। तो इसमें हमें क्या बोला है, एक सॉलिड है शेप कोन की जो कि स्टैंडिंग इस पे हेमिस्फीयर पे। एंड वी नो कि हमारा देखो यहाँ पे हमारा क्या है, हेमिस्फीयर बना हुआ है, राइट। इसके ऊपर जो क्या है, एक कोन शेप का जो है सॉलिड इसके ऊपर स्टैंडिंग है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में है बताया इस तरह से। सो विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब इनका जो रेडियस है बोथ दोनों का वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। और एंड द हाइट ऑफ द कोन बीइंग इक्वल टू इट्स रेडियस। और जो हाइट है कोन की वो इक्वल है किसके, रेडियस के ही। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर, राइट। तो हमने यहाँ पे पता करना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, कि वॉल्यूम कितना है सॉलिड का, ठीक है। वॉल्यूम मीन्स उसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, उसका एक्चुअल में जो पूरा है सॉलिड का, ठीक है। और किस टर्म्स में, इन द टर्म्स ऑफ पाई में। तो उसने पाई में बोला है, तो यहाँ पे हम जो है पाई की वैल्यू नहीं लगाते क्योंकि उसने बोल ही दिया इन टर्म्स ऑफ पाई, राइट। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये वॉल्यूम सॉलिड है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट जो इसका है कोन, ठीक है। और हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों जो है, अब इन दोनों को हम लेंगे फिर इसका टोटल करेंगे, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे इसी वॉल्यूम को, तो हमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम सॉलिड अब कैसे होगा, निकालना है पहले वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट, मतलब कोन हो गया, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ, शॉर्ट में लिख लिया थोड़ा, यहाँ पे नहीं आएगा, हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर, राइट। सो अब वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारा क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो अब हमने क्या निकालना है, वी आर कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पे हम लेते हैं, अगर कुछ कॉमन है, पाई आर भी कॉमन है, 1/3 भी इसमें कॉमन है, तो ये आ जाएगा हमारा कॉमन। जब लेंगे हम तो 1/3 हमारा कॉमन आ जाएगा, पाई आर भी हमारा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आर एच, ठीक है। अब आर का स्क्वायर है तो एक आर बाहर है, एक आर अंदर है, आर एच आ गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे आ जाएगा, अब 2/3 है, अगर हम यहाँ पे देखें कि 2/3 मीन्स क्या है, यहाँ पे 2 × 1/3, ठीक है। तो ये 2 रह जाएगा ओनली, तो 2 आर पाई आर क्यूब है, तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास पाई आ गया ऑलरेडी, और आर का क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर। ओके, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, पाई की एज इट इज रहने देंगे क्योंकि उन्होंने बोला है हमें कि आपने इन टर्म्स ऑफ पाई में ही निकालना है, ठीक है। तो 1/3 आ जाएगा, पाई एज इट इज आ जाएगा, आर हमें कितना है, 1 गिवन है, राइट। आर हमें जो है 1 गिवन है, रेडियस, ठीक है, कॉमन है दोनों में, ठीक है। आर फिर से 1 गिवन है, एच भी हमें 1 गिवन है, ओके, प्लस 2 फिर से आर हमें क्या है, 1 गिवन है, ठीक है जी। अब ये वैल्यू आ जाएगी 1/3, यहाँ पे पाई, ठीक है, अंदर भी 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 का 1 × 1 1 हो जाएगा 2, तो 1 + 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। तो इट मीन्स क्या है, 1/3 पाई × 3, यहाँ पे 3 कट हो गया, ठीक है। वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज अवर आंसर। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, जब भी हमने वॉल्यूम की बात करनी है तो वॉल्यूम का आंसर हमेशा क्यूब में आएगा। जब भी हमने टोटल सरफेस एरिया की बात करनी है तो वहां पे हम स्क्वायर में जो है आंसर करेंगे। तो ये छोटी सी बात हमने ध्यान रखनी है, राइट। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे है रांचल, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ठीक है, वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद द 2 cones अटैच्ड एट इट्स 2 ends by using a thin aluminium sheet। अब इसने बोला इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ठीक है, ऐसे करके उसके पास एक सिलेंड्रिक जो है इस तरह से है, और उसके साथ उसके एंड के 2 जो है वो कोन ऐसे इस तरह से क्या है, अटैच्ड है, ठीक। उसने फिर बोला है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, मतलब जो डायमीटर है लाइक दिस वन, तो यहाँ दे पूरा ये कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, एंड इट्स लेंथ
इज 12 सेंटीमीटर। अब इसकी पूरी की लेंथ हमें कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कॉन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर कोन की उसने बोला है कि हाइट ईच कॉन, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी सिर्फ कोन की बात की है, ठीक है। अगर 2 सेंटीमीटर है तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट ट्रांसचल मेड। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ एयर बोला है कि उसमें कितनी एयर आएगी, मतलब ये क्या कैपेसिटी की बात है, वॉल्यूम की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, तो यहाँ पे हमने कैपेसिटी पता करनी है, वॉल्यूम पता करनी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा, राइट। पे हम सबसे पहले करेंगे, अब हमने वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड विल बी, ठीक है। तो इस मॉडल में जो है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड विल बी इन मॉडल, तो ये हमारा हो जाएगा। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और उसमें प्लस करेंगे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन, ठीक है। मतलब सिलेंडर भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो सिलेंडर भी आ जाएगा और ये दोनों कोन की भी आ जाएगा। तो हम टोटल जो देख सकते हैं उसमें कितनी वॉल्यूम होगी, कितनी कैपेसिटी होगी एयर की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, ये है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस क्या आ जाएगा, अब 2 जो है मतलब 2 हमारे पास जो कोन है इसीलिए लगाया है, और वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सिलेंडर में एच की बात की गई है, ठीक है। आर हमारे पास है, आर हमारे पास कितना है, यहाँ पे हमें ऑलरेडी रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, सॉरी डायामीटर है ये, ठीक है। रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, ओके। अब हाइट लेनी है तो एच हमारा क्या आएगा, अब ये देखो 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हमें कोन का गिवन है, उसने बताया था। तो 12 हमारा क्या है टोटल, तो 12 में से लेस हो जाएगा 2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 8, तो हमारी हाइट कितनी आ जाएगी यहाँ पे 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1/3 कोन का है पाई आर स्क्वायर एच। अब कोन की हाइट हमारे पास कितनी है वो ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे हमें 2 जो है ऑलरेडी गिवन है, तो वो हम अप्लाई करेंगे। अब कैलकुलेशन करते हैं, अगर इसमें से कॉमन होता है तो कॉमन लिखते हैं। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर जो है वो हमारे पास कॉमन है, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन नहीं है क्योंकि सिलेंडर का अलग होता है और कोन का अलग होता है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एच प्लस, अब यहाँ पे एच ही रह गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2/3 कर लो, ठीक है। पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी है तो यहाँ पे आ जाएगा एच, ओके। हाँ जी, पाई की वैल्यू कितनी आ गई 22/7। आर हमारे पास कितना है यहाँ पे 3/2 और 3/2, ओके। एच अब हमने एच निकाला है, ठीक है। एच हमारे पास कितना है सिलेंडर का 8, ओके, प्लस 2/3। अब एच किसका है ये कोन का, तो कोन का एच हमारे पास हाइट कितनी है ऑलरेडी यहाँ पे 2 गिवन है, ठीक है जी, ओके। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना किसकी हाइट है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देख लेना है कि हमने सिलेंडर की बात की है या कोन की बात करी है। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं कैलकुलेशन, 2 1 2 2 11 22, ठीक है जी। और यहाँ पे और कुछ कट नहीं हो रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11 3 33, 33 3 99/14, ठीक है। अंदर है 8 प्लस यहाँ पे आ गया 4/3। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 24 + 4 ये आ गया हमारा 28/3, तो यहाँ पे आ गया 99/14 इंटू 28/3, तो 3 1 3 33, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 14 1 14, 14 2 28, तो इट मीन्स 66, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा आंसर, ओके। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, अकॉर्डिंग टू जो फॉर्मूला है किसका हाइट लेना किसका सिलेंडर, इसको कीप इन योर माइंड। अगर आपको कॉमन लेना बहुत डिफिकल्ट लगता है तो आप सिंपली जो है विदाउट कॉमन भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एक बार करके देख लेते हैं, तो मैं यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लिख लेती हूँ। वहाँ पे था हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 कौन थे इसलिए 2 लिया, ठीक है। फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। अब विदाउट हम कॉमन लिए करते हैं, ये आ जाएगा 22/7। सिलेंडर का आर है तो इट मीन्स 3/2,
3/2, h कितना आया था हमारे पास, h हमने कैलकुलेट किया था तो h हमारे पास आया था 8, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 8। यहाँ पे हम कोण का करते हैं 2 इंटू 1/3, पाई हो गया हमारा 22/7, r हमारा आ गया 3/2 एंड 3/2। अब कोण की हमें हाइट कितनी दी हुई है 2, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं जो कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे 3 से 3 कट हो गया, 2 1 सा 2, 2 11 सा 22, 2 से 2 कट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी, पहले यहाँ पे करते हैं 11 इंटू 3 3 सा 9, 99 4 396/7 प्लस, अब यहाँ पे है हमारे पास 22 3 सा 66/7, ओके। अब ये वैल्यू करते हैं हम 396 प्लस 66, 462/7। तो इससे 7 से करते हैं तो 7 6 था 42, तो ये आ गया हमारा 66 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। तो सेम वैसे ही है, लेकिन आपकी जो कैलकुलेशन है, बट अगर आपको कॉमन में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ आपको कंफ्यूजन लगती है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।